माध्यांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्या लिखी है 10, 30, 10, 18, 7, 0, 50, 71। इसका माध्यांक ज्ञात करना है। माध्यांक ज्ञात करने से पहले हम क्या लिखते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में आपको क्या करना है, छोटी संख्या पहले लिखना है, छोटी संख्या 0, उसके बाद में 7, 10, 18, 30, 50 और 71। ये आरोही क्रम में लिखने के बाद हम इसको पद संख्या गिनते हैं। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 7 संख्या विषम पद में है। विषम पद में तो हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, 7 + 1 बटा 2वां पद, यानी कि 8। 8 के अंदर हम 2 का भाग देते हैं, चौथा पद आता है। तो इसका चौथा पद कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 18। तो ये 18 हो गया। इसको गिनते हैं पहले आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद देखते हैं सम पद है कि विषम पद है। तो ये विषम पद है। विषम पद मतलब 7 अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 अलग, 1, 2, 3 का अलग ग्रुप कर लेते हैं, 1, 2, 3 इसका भी अलग ग्रुप कर दिया। तो बीच की संख्या कौन सी बची, 18। तो इसका माध्यांक हो गया 18। अब इसका माध्यांक ज्ञात करते हैं। ये दे रखा है 10 पद, 10 संख्या दे रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। तो हमने छोटी संख्या लिख दी आरोही क्रम में, 0, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3, 5, 7, 10, 10, 12। आरोही क्रम के लिखने के बाद संख्या गिनते हैं। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 10 है, समपद में है। समपद में तो हम क्या करते हैं, इसके ग्रुप बना लेते हैं। 10 का आता 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। इसका 5वां और अगला पद, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। 3 और 5 को जोड़ दिया तो हमारे पास हो गया 8। 8 में 2 का भाग दिया 4। तो इसका माध्यांक आ गया 4। अगर सम पद में है, यानी कि संख्या सम पद में है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे 10 आया, 10 का आधा कर दिया 5। तो 5वां पद कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5वां पद और इसका अगला पद दोनों को जोड़ लो। 3 और 5 को जोड़ दिया 8। 8 में 2 का भाग है 4वां। तो इसका माध्यांक आ गया हमारे पास 4। अब इसका माध्यांक ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये एक्स और एफ दे रखा है। तो एक्स का मान हमने लिख दिया यहाँ पर 10, 11, 13, 14 और 15। और ये बारंबारता लिख दिया हमने 7, 3, 8, 2, 5, 1। अब माध्यांक ज्ञात करना है तो संचय बारंबारता ज्ञात करते हैं। माध्यांक के अंदर हमेशा सी एफ ज्ञात करना है। सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं, 7 का 7 लिखा, 7 के अंदर 3 जोड़ दिया 10, 10 के अंदर 8 जोड़ दिया 18, 18 में 2 जोड़ दिया 20, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 में 1 जोड़ दिया 26 हो गया। और सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं, 7 का 7 लिखा, 7 में 3 जोड़ दिया 10, 10 में 8 जोड़ दिया 18, 18 में 2 जोड़ो 20, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 में कितने हो गए 26। यहाँ लिखते हैं 26/2। 26 में 2 का भाग 13 बार गया। तो यहाँ लिखते हैं 13 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 18 है। तो 13 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 18 है, जिसका एक्स का मान 12 है। ये जिसका एक्स का मान कितना आ गया, ये 12 है। तो इसका माध्यिका हो गई 12। ये 1 नंबर का सवाल है और 100% आने की संभावना है। तो ये एक्स और एफ दे रखा है। तो हम संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं कि n/2 के अंदर जो भाग दिया 13 है, 13 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 18 है, जिसका वर्ग कितना है, 5 है। तो हमारे पास आ गया यहाँ 5। पी वाई जेड का मान ज्ञात करना। ये एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, सी एफ दे रखा है। तो हमने एक्स का मान लिखा 10, 11, 12, 13, 14। एफ का मान 1, 2, वाई जेड 3 और ये सी एफ पी ए दे रखा है 3, 7, 9, 12। अब हमें पी का मान, वाई का मान और जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, यह एक का एक ही वापस यहाँ एक आ जाएगा। तो इसका मतलब पी का मान हमारे पास 1 हो गया, यानी कि 3 में से अगर आप 2 घटा दो तो ये जो 1 आएगा तो पी का मान होगा 1। 3 में से 2 घटा दे, 3 - 2 = 1। तो पी का मान 1 आ गया। ये 1 और 1, 2 जुड़कर 3। अब वाई का मान ज्ञात करना है। तो 7 में से आप 3 घटा दो। तो 7 में से हमने 3 घटा दिया तो आ गया 4। तो 7 में से 3 घटाए तो 4। तो वाई का मान आ गया हमारे पास 4। अब हमें जेड का मान ज्ञात करना है। तो 9 में से आप 7 घटा दो। तो 9 में से आप 7 घटा दिया 2। तो जेड का मान आ गया हमारे पास 2 आ गया। ये 1 नंबर का सवाल है। अब की बार इसका चांस है। आपको क्या ज्ञात करना है कि अगर मान लीजिए हमें ज्ञात करना है कि इस पी का मान ज्ञात करना, तो ए का 1 यहाँ लिखेंगे तो पी का पी आ जाएगा। अब हमें इधर की संख्या वाई का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करो कि 7 में से 3 घटा दो, इस अंक में से ये अंक घटा दो, तो वाई का मान आ जाएगा। और जेड का मान ज्ञात करना है। तो 9 में से आप 7 घटा दो तो ये आ गया हमारे पास, जेड का मान आ जाएगा। प्रश्न 13.3 का जो माध्यांक
ज्ञात करना है। पहला सवाल मासिक खर्च दे रखा है हमारे पास 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, ये वर्ग अंतराल वाला कॉलम दे रखा है। ये दूसरा जो कॉलम होता है एफ बारंबारता वाला, ये बारंबारता हमारे पास ये लिखी है। अब हमें सी एफ ज्ञात करना है। सी एफ कैसे ज्ञात करना है? 4 का 4 लिखा है, 4 के अंदर 5 जोड़ दिया 9, 9 में 13 जोड़ दो 22, 22 के अंदर 20 जोड़ दो 42, 42 में 14 जोड़ दिया 56, 56 में 8 जोड़ा 64, 64 में 4 जोड़ दिया 68। तो यह हो गई हमारे पास संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे जोड़ते हैं? 4 का 4, 4 के अंदर अगला पद जोड़ो, फिर ये पद जोड़ो, फिर 22 के अंदर अगला पद जोड़ो, फिर 42 के अंदर अगला पद जोड़ो। अगला पद जोड़ते जाते समय तो हमारे पास सी एफ का मान आ जाता है। तो ये सी एफ ये 68 आया तो ये भी 68 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं n/2, 68/2, 68 में 2 का भाग जाता है 34 बार गया। तो यह 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 42 है। यहाँ 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 42 है, जिसका वर्ग अंतराल 125 से 145 है, जिसका वर्ग अंतराल है 125 से 145 है। अब हम माध्यांक का सूत्र लगाते हैं। माध्यांक का सूत्र हो गया L प्लस कोष्ठक बंद कर दिया n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। अब हम L का मान क्या आएगा? L का मान 125 होगा, जो ये 42 का वर्ग अंतराल है। तो हमारे पास L का मान आ गया 125, n/2 का मान आ गया 34। सी एफ का मतलब होता है कि 42 से ठीक पहले की संचय बारंबारता कौन सी है। तो हमारे पास ये इसकी ठीक पहले की संचय बारंबारता आ गई 22। तो यह लिख दिया हमने, सी एफ का मान 22 आ गया। एफ का मतलब होता है वर्ग अंतराल, यानी कि 42 की एफ का मान क्या है? 42 है, इसका एफ का मान 20 है। तो हमने यहाँ लिख दिए हैं एफ का मान 20। एच का मतलब होता है अंतराल, 125 से 145 के बीच का अंतर कितना है? 20 का अंतराल है। तो हमने एच बराबर 20 लिख दिया। अब हमने लिखा एल का मान 125, n2 का मान 34 और सी एफ का मान 22, एफ का मान 20 और ये आ गया अंतराल 20। 20 से 20 काट दिया, 34 में से हमने 22 माइनस किया 12, 125 में से 12 जोड़ दिया तो हो गया 137 मासिक खर्चत इकाइयों में। वापस देखो सी एफ का मान कैसे ज्ञात करते हैं कि ये 68 है, 68 में 2 का भाग दिया 34 है, 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 42 है। 42 से पहले जो संख्या होती है वो सी एफ होता है, और एफ का मान होता है ये 42 के जो वर्ग होता है ये है, और एल का मान होता है निम्न सीमा जो 125 दे रखा है वो होता है। 13.2 का दूसरा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 4 नंबर का सवाल आने की संभावना है। माध्यांक दे रखा है 28.5 है, जिसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना। ये वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे रखा है। और ये बारंबारता लिखी है 5x, 20 वाई, 15 वाई और 5। हमें इस वाई का मान और इस एक्स का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम संचय बारंबारता ज्ञात करते हैं। माध्यांक के अंदर हमेशा संचय बारंबारता ज्ञात करनी है। 5 का 5 लिखा, 5 के अंदर x जोड़ दिया, 5 प्लस x 20 जोड़ दिया, 20 प्लस x 20 के अंदर 15 जोड़ा, 40 प्लस x 40 के अंदर ये y जोड़ा, तो 40 प्लस x प्लस y। अब इसके अंदर 5 जोड़ दिया, 45 प्लस x प्लस y लिखेंगे। संचय बारंबारता आपको मालूम है पहला पद सेम टू सेम आएगा, फिर अगला पद जोड़ते जाते हैं। तो हमारे पास संचय बारंबारता आ गई है टोटल 45 प्लस x प्लस y। इसका मान भी 45 प्लस x y ये 60 के बराबर है। तो हमारे पास ये n/2 ज्ञात करते हैं। ये 60 दे रखा है, 60 में 2 का भाग है 30 बार, जो 30 बार जाता है, 60 का भाग इसमें गया 30 बार। और यह माध्यांक दे रखा है 28.5 है, तो 28.5 है ना, 20 और 30 के बीच में आता है। तो 20 और 30 के बीच में आता है, तो हमारा ये 20, ये 25 प्लस x, ये 5 प्लस x, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। माध्यांक दे रखा 28.5 है, तो ये 28.5 20 और 30 के बीच में आता है। अब माध्यांक का सूत्र आ गया L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। एफ का मान होता है ये 20 से 30 के बीच में 20 वाला, सी एफ का मान होगा 5 प्लस x होगा, और n/2 का मान है 60 में 2 का भाग दिया 30 बार आया। तो अब हमने L का मान लिख दिया यहाँ पर 20, सी एफ का मान लिखा 5 प्लस सी एफ 5 प्लस इसके पूर्व की बारंबारता है। एच का मान लिख दिया हमने, बीच का अंतराल कितना 10 का, तो एच का मान आ गया हमारे पास 10 आ गया। यहाँ लिखा L 20, n/2 30, सी एफ है 5 प्लस x, या माइनस का चिन्ह है इसलिए इसको कोष्ठक में बंद कर दिया। एच का मान 10 और ये लिख दिया हमने यहाँ पर एफ का मान 20। माध्यांक दे रखा 28.5, पक्षांतरण किया, 28.5 में से हमने 20 माइनस करेंगे, ये 20 इधर आ गया तो माइनस का हो गया, और 30 का 30 लिखा, वो 5 का 5 लिखा, कोष्ठक के बाद माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये x माइनस का हो जाएगा, 0 से 0 काट दिया, पीछे बच गया 2।
अब हमारे पास 28.5 है। 25 माइनस एक्स बटा 2, 25 में 30 में से 5 गया तो 25 बच गया। अब हम वज्र गुणा करते हैं, तो 25 वज्र गुणा किया हमने, तो हम यहाँ लिखते हैं वज्र गुणा के अंदर हमारे पास कितना आया, ये आया 25 माइनस एक्स, और 8.5 को 2 से गुणा किया तो 17 हो गया। पक्षांतरण किया, माइनस एक्स लिखा, 25 उतर गए तो माइनस के 25 हो गए। 25 में से हमने ये 17 माइनस किया तो माइनस के 8 बच गए। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ एक्स का मान प्लस का 8 आ जाएगा। पुण्य प्रश्न अनुसार देखिए, ये लिखा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो हमने यहाँ लिखा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। एक्स का मान 8 आया तो 8 लिखा। अब पक्षांतरण किया तो 60 माइनस 45 माइनस 8, इन दोनों को जोड़ दिया 53। 60 में से 53 किया तो बच गया हमारे पास 7। ये 100% सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.2 का दूसरा सवाल है, इसका एक उदाहरण भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, याद करके जाना। 13.3 का तीसरा सवाल है, आयु वर्षों में लिखा है, ये 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 25 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55, 60 से कम, ये जो दे रखा है, ये जो दूसरी संख्या दे रखा है, ये एफ नहीं है, सी एफ दे रखा है। हमें इसे एफ की सारणी ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ ज्ञात किया, आयु वर्षों में 5 का अंतराल है, तो सबसे पहले लिखा 15 से 20, 20 से 25, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 है। वर्ग अंतराल की सारणी बना ली। और ये जो कॉलम दे रखा है, ये सी एफ दे रखा, तो हमने यहाँ सी एफ यहाँ लिख दिया, ये सी एफ का मान। अब हम बारंबारता ज्ञात करना, तो 2 का 2 लिखेंगे। अब ये 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यह 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। 45 में से 24 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 78 में से 45 बाकी निकालेंगे 23, 33 आ जाएगा। अब इसमें से ये संख्या माइनस निकालेंगे 11 आ जाएगा। 92 में से ये गया तो 3 बच गया। 98 में से ये गया तो 6 बच गया। 100 में से ये गया तो 2 बच गया। तो हमारे पास ये बारंबारता वाली सारणी आ गई। ये 100 है तो n बटा लिखेंगे 2, और 100 के अंदर 2 का भाग है 50। 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन सी हमारे पास, 78 है, जिसका वर्ग अंतराल ये है 40, यानी कि 35 से लेकर 40 के बीच इसका वर्ग अंतराल है। 78 आया हमारे पास, इसका वर्ग अंतराल आ गया 35 से 40 के बीच में। तो ये वर्ग अंतराल आ गया हमारे पास 35 से 40 के बीच में। एल का मान आ गया 35, n बटा 2, 100 में 2 का भाग दिया 50 आया। और सी एफ दे रखा है 78 से ठीक पहले की बारंबारता 45, एफ दे रखा है 78 की बारंबारता 33, तो ये लिखा 33। और एच का अंतराल कितने हो गया, 5 का अंतराल है, तो एच का मान आ गया हमारे पास 5। अब हमने लिखा है 35 प्लस n बटा 2 का मान 50 माइनस ये लिखा सी एफ का मान 45, एफ का मान 33, एच का मान 5 आया। 35 और 50 में से 45 माइनस किया 5 प्लस इंटू बटन लिखा 33 इंटू 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 के अंदर हमने 30 का भाग दिया तो हमारे पास 0.75 आया। तो 35 और 0.5 को जोड़ दिया, 75 को जोड़ा तो 35.75 अंक आयु वर्षों में ये हमारे पास माध्यिका का सवाल है। ये 2 नंबर का सवाल है, 100% माध्यिका के अंदर आपके बोर्ड परीक्षा में ये सवाल नंबर आएंगे।